यूपी के 9 बाराती गए पाकिस्तान निकाह के लिए। साथ में लड़का भी था, सेहरा भी था और उसके साथ 9 बाराती 8-10 दिन पहले ही पहुंच गए और 6 महीने तक रहे। फिर दुल्हनियां लेकर के वापस आए। दोस्तों, मामला बड़ा मज़ेदार भी है किंतु मार्मिक भी है, भीतर तक झकझोरने वाला भी है। हुआ क्या? यूपी के बरेली शहर से बारात जाती है पाकिस्तान के लाहौर में। जैसा कि हमने बताया, लड़का भी है, लड़का देखने में खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है और लड़के को पसंद किया था लड़की के पिता ने। पाकिस्तान से आकर बरेली में देखा था और लगा कि लड़का ठीक ठाक है और हमें निकाह करना चाहिए। अब दोस्तों, सगे भाई बहन एक साथ पढ़ते थे। भाई था 10वीं में, अब वो हो गया हिंदुस्तानी यानी भारतीय होकर के रहेगा, और जो बहन है पहली क्लास में पढ़ती थी वो हो गई पाकिस्तानी। लाहौर से डॉक्टर पिता मुजाहिल हुसैन आए थे बरेली में लड़का देखने। यूपी के बरेली में उनकी बहन भी रहती थी। बहन से कहा कि बहन देखो, कोई रिश्ता हो, अगर कोई अच्छा लड़का हो तो मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आना जाना हम लोगों का लगा रहेगा। हमारे पूर्वजों की धरती है और उस ज़मीन पर हम आते रहेंगे। बहन ने कहा कि ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा, भतीजी यहाँ आ जाएगी। तो रिश्ता मिल ही गया। आप इस बात से अवगत हैं कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दोनों देशों में बहुत दिनों तक आना जाना रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा। बाद में सरहदें और भी मजबूत होती गई, कटीली बाड़ लगती गई और फिर सब कुछ हुआ। थार एक्सप्रेस चला, समझौता एक्सप्रेस का संचालन हुआ, सब हुआ। लेकिन अब भारत ने कहा जितने पाकिस्तानी लोग हैं जल्द से जल्द 29 तारीख तक भारत छोड़ दें। पाकिस्तान ने भी कहा कि जितने भारतीय यहाँ वीज़ा लेकर के आए हैं 30 तारीख तक सभी छोड़ दें। लगभग 500 से अधिक भारत से चले गए जो पाकिस्तान के लोग थे, काफ़ी संख्या में। उधर से भी हज़ारों लोगों का आना हुआ। अब एक मामला है, बताते हैं 2008 में शादी हुई थी। लाहौर का डॉक्टर पिता अपनी बिटिया के लिए देखने आया था। शौहर यहीं मिल गया और फिर सब कुछ ठीक ठाक हुआ। बेटी इरम और दामाद अथर, बरेली का अथर और पाकिस्तान के लाहौर की इरम, डॉक्टर मुजाहिद हुसैन की बिटिया। दोस्तों, शादी पक्का हुई और फिर यह हुआ कि बारात लेकर के आओ। बारात लेकर के 8 अप्रैल 2008 को निकाह होना था। इधर नौसा के साथ 9 लोग बाराती गए पाकिस्तान। खूब खुश थे, वीजा उजा सब बना और फिर चले गए। जाने के बाद खूब खातिर बातिर हुई। 10 दिन पहले ही पहुंच गए और 6 महीना तक रहे। मिथिला में तो बारात बहुत दिन रहती है, बताते हैं लोग, अलग अलग प्रचलन है, लेकिन यहाँ 6 महीने से अधिक बाराती रहे। खूब खातिर बातिर हुई, पूरा पाकिस्तान घूमा, जहाँ जहाँ पुराने रिश्ते नाते थे सबको नवीनता प्रदान किया और यह भी कहा कि अब इस तरह के रिश्ते होते रहेंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहा दोनों के साथ, इरम और अथर के साथ। 2 बच्चे पैदा हुए। 14-15 साल ठीक ठाक रहा और बेटा इस समय 10वीं का छात्र है। 1-2 बार उसका पाकिस्तान आना जाना हुआ, यानी अपने ननिहाल गया। बेटी 7 साल की है, आयजा, और बेटा है साहे नूर, यह लगभग 15 साल का है, 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। इसका हिंदी और अंग्रेजी माध्यम है और बेटी भी अभी पहली क्लास में है। इसी बीच दोनों के बीच तलखी बढ़ती है। उसे नशा हो गया, जैसा कि वह बता रही है। मैंने कुछ समाचार पत्रों का, कुछ सोशल मीडिया का संज्ञान लिया है, जिसमें दैनिक भास्कर को मैं इस खबर की क्रेडिट देता हूं। और बताते हैं कि इसी बीच उसे यानी अथर को कुछ पीने की लत लग गई, और पीने की लत लगेगी तो परिवार का बर्बाद होना तय है। फिर गाली गलौज शुरू हुआ, मारामारी शुरू हुआ
वह बुरी तरह से मारता पीटता था, बच्चे भी उसे देखते थे। 2024 में ईरम ने मुकदमा किया, थाने में तहरीर दिया, मारपीट का चोट दिखाया, थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद फिर एक मुकदमा हुआ परिवार न्यायालय में। वह मुकदमा चल ही रहा था कि इधर फरमान आ गया कि अब जो भी लोग हैं भारत के पाकिस्तान में और पाकिस्तान के भारत में, सब अपने अपने मुल्क को लौट जाएं। दोनों देशों ने फरमान जारी किया। इधर बताते हैं कि ईरम ने बहुत बार अपने डॉक्टर पिता से कहा, पैसे की मांग करती रही, परिवार वाले मांग कराते रहे, पैसा वह भेजता रहा, ऐसे चलता रहा। बाद में एक तरफ करके एक छोटा सा रूम दे दिया, उसी में अपने बेटा और बेटी को लेकर के पढ़ाती थी। यह सब चल ही रहा था कि फरमान आया जाने का, तो उसने कहा अब तो मैं जाऊंगी और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ये गलियां हैं चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो भय परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। अब बेटा को कैसे छोड़े, जिगर का टुकड़ा है। लेकिन ईरम ने कहा कि बेटा हमारा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से पढ़ता है, वहाँ उर्दू मीडियम से पढ़ाई होती है, इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कलेजे के टुकड़े को हम दूर रख करके भी संतोष करेंगे यदि उसका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा तो। लेकिन हमारे जिगर के टुकड़े के रूप में हमारी बेटी है आयजा, इसे हम ले जाएंगे। और अभी यह पहली कक्षा की छात्रा है, वहाँ जैसी भी पढ़ाई होगी वहाँ सीख। हमारे अब्बू कहते थे कि भारत में बेटियों की बड़ी इज्जत है, बड़ी मर्यादा है। उन्होंने कहा कि यहाँ बेटियों के लिए खुला माहौल नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, वहाँ जाएगी तो अच्छी नागरिक बनेगी, इसलिए भेजा था। कहा ईरम ने भारतीय बड़े अच्छे हैं, भले ही हमारा शौहर दारूबाज निकल गया, लेकिन मोहल्ले के लोग, अगल बगल के लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं उसको भूल नहीं पाऊंगी। पूछा क्या करोगी जाकर के वहाँ, कहा 12वीं तक हमने पढ़ाई किया है, जाकर के कोई रोजी रोजगार करेंगे। अब्बू नहीं रहे, अम्मी नहीं रही, दोनों लोग खुदा को प्यारे हो गए। लेकिन दोनों भाई हमारे अच्छा कमाते हैं। भाइयों ने कहा बहन आ जाओ, दीदी आ जाओ, हम लोग तुम्हारा गुजर बसर कर देंगे, तुम चली आओ, अब वहाँ ठीक नहीं है, हम वहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। भाई लोग पैसे वैसे भेजते रहे। अब ईरम के सारे पेपर बन गए हैं। हाँ, कोर्ट ने कहा था कि जब तक मामले का निस्तारण नहीं होगा तब तक तुम भारत छोड़ नहीं पाओगी, ऐसा आदेश किया परिवार न्यायालय ने। लेकिन ईरम ने कोर्ट में लिख करके दिया कि अब हम मुकदमा वापस ले रहे हैं, अब हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे साहब, अब फैसला आप कर चुके, फैसला होता रहेगा। हमने फैसला कर लिया कि अब हम जाएंगे। माँ बाप तो नहीं रहे, लेकिन दोनों भाइयों के पास जाएंगे, दोनों भाभियों के पास जाएंगे। बेटे को छोड़ करके जा रहे हैं हिंदुस्तान की माटी पर, जो पढ़ लिख करके अच्छा नागरिक बनेगा, और बेटी को लेकर के जा रहे हैं। सारे पेपर तैयार हो गए हैं। बरेली से जाना होगा अमृतसर, और अमृतसर से अटारी बॉर्डर, अटारी बॉर्डर से हमारे बीएसएफ के जवान सारा कुछ डॉक्यूमेंट देखेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, दोनों लोगों से बात होगी और फिर उधर कर दिया जाएगा कि अब जाओ, वह तुम्हारा मुल्क है, चली जाओ। और ऐसे करके जाएंगे, आँखों में आंसू होंगे, यहाँ का प्यार दुलार होगा, और फिर यह कहते हुए तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद। ईरम ने अभी कहा है कि दोनों मुल्क के लोग भाई भाई हैं, मिलजुल करके रहें। ऐसी नौबत जो आज आ रही है वह न आए, हम तो अपना गुजर बसर कर लेंगे, क्या पता अपने बेटे का मुंह कभी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम जो हमारे मित्र हैं उनको प्रणाम करता हूं। जो लोग बारात में गए थे 9 लोग, उसमें कई लोग अब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, कुछ लोग बचे हैं, न बारात लेकर के जाएंगे, न वहाँ से दुल्हनियाँ आएगी, न यहाँ से दामाद नौसा जाएंगे, और सब कुछ अब एक तरह से ख़त्म हो गया। प्रणाम।